सभी साथियों को नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, इसको लेके जो भी माननीय डबल बेंच का आदेश आया है, इस आदेश को लागू करवाने के लिए जो आंदोलन का आह्वान किया गया था, 1-2 दिन 3 दिन तो लोग आए, उसमें भी पर्याप्त संख्या ना होने के कारण हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। लोग अपने अपने घरों को चले आए, पुलिस का पेपर था, इसकी वजह से भी कुछ हुआ। लेकिन अगर हमारी संख्या, जैसा कि हम लोग 6,800 की बात करते हैं तो हमारे कुछ भाइयों को बुरा लगता है। ये सच है कि 6,800 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो हमारे 6,800 भाई बहन हैं, जिनको ये तो कन्फर्म ही है कि इतने लोगों का तो होना ही होना है, उसके बाद और लोगों का होना है। कुछ लोग कहते हैं 19,000 क्यों नहीं बोलते? भाई 19,000 हम बोल रहे हैं, सभी बोलते हैं और सबको पता है कि ज़्यादा सीटों का घोटाला हुआ है, लेकिन वो संभव कैसे हो पाएगा? घर बैठ के नहीं हो पाएगा। ये समय घर बैठने का नहीं है, ये समय लड़ने का है। बहुत दुख हो रहा है। और सिर्फ अगर हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं तो जो घर में बैठे लोग हैं, जो 1,500, 2,000, 2,500, 4,000, 10,000 पे प्राइवेट विद्यालयों में गुलामी कर रहे हैं, जिनको अपना सम्मान, अपना हक अधिकार बचाने में शर्म आ रही है, उनको जरा सा पोस्ट लिखने में शर्म आती है, डर लगता है कि कुछ मनुवादी उनके खिलाफ ना हो जाएं। धन्य हो। हमारी कुछ बहनें हैं, उनको बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है, उनके लिए तो कोई अपशब्द भी नहीं बोला जा सकता, कुछ गलत भी नहीं बोला जा सकता। मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूँ, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं भी हो, यूट्यूब हो, रील बना बना के डालती हैं। उसके लिए टाइम होता है, उसमें उनकी इज्जत नहीं जाती, उसमें उनको कोई नहीं देखता, उसमें उनको कोई कमेंट नहीं करता। पार्टी में जाएंगी, मार्केट जाएंगी, मेले जाएंगी, तब उनको कोई कमेंट नहीं करता, उनको कोई गलत नहीं बोलता, उनको कोई गलत नज़र से नहीं देखता। लेकिन जब अपने हक अधिकार की बात आती है, लड़ने की बात आती है, जहां अपने सम्मान की बात आती है, उनको घरों से निकलने में शर्म आती है। कुछ उनके पति लोग हैं जो उनको भेजते नहीं हैं। अरे मेरे भाई मत भेजो, आप तो आओ। और फिर क्या आप नहीं आओगे तो क्या आप आओगे तो आप उनको साथ में लेके नहीं आ सकते? क्या नौकरी आप करने जाओगे? मैं सच बताऊं, नौकरी ऐसी चीज़ है, जिस दिन लगेगी, जिस दिन ज्वाइनिंग होगी, जिस दिन काउंसलिंग होगी, घर पे अगर लाश रखी होगी, उसको छोड़ के जाओगे, उसको छोड़ के जाएंगी सारी महिलाएं। भगवान करे ऐसा ना हो किसी के साथ। क्यों घरों में बैठे लिखते रहते हो लूट लिया? क्यों घरों में बैठे लिखते रहते हो कि डेलीगेशन में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा? उसके लिए आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा आपको घरों से। अमरेंद्र भाई किसी को कुछ बोलते हैं, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगी। जब अगला इंसान घर से निकलेगा भी नहीं, कहने के लिए इतनी संख्या है, 85% हो, 6800 का 10% लोग नहीं आते हो, गुस्सा नहीं आएगी? घर में बैठ के तुम तय करोगे कि डेलीगेशन में कौन जाएगा? आओ तो, धरने में रहो तो सही, फिर देखते हैं कौन डेलीगेशन में जाता है, कौन नहीं जाता है, तब बात करो आके। आपकी भी बातों में वजन होना चाहिए, ऐसे किसी पे उंगली नहीं उछाल सकते हो। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं घर में बैठ बैठ के, सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे बनाया जाए,
कौन खाता धारक होगा। मुझे भी पता है, मैं भी सब जानता हूँ, मैंने भी संघर्ष किया है। पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे मैनेज करना पड़ता है, हम जैसे लोगों से पूछिए, जिसको किसी से, किसी के पैसे से, एक पैसे का मतलब 1 इंच का भी लेना देना नहीं है कि हम किसी के भरोसे हम लोग वहाँ जाते हों, किसी से चंदा लेते हों। हमारी लोगों की आत्मा क्या कहती होगी। हम सिर्फ आप लोगों की वजह से दुखी हैं। क्या बचेगा हमारे पास। तुम लोगों ने साथ नहीं दिया तो आपकी नौकरी है, निकलिए तो सही। क्यों नहीं आते हो। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए पैसे नहीं है, याची बनने के लिए पैसे नहीं है। माना कि आप लोग घर बैठे 2-4-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, आप दे देंगे, लेकिन हम लोगों का क्या है। हम लोगों ने तो गंवाया है। आज 6 सालों से सड़कों पे भटक रहे हैं। नौकरी छोड़ा मैंने, कोचिंग छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, सब कुछ छोड़ के हम लोग वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं। कब समझेंगे आप लोग हम लोगों का दर्द। 4-6 दिन 10 दिन के लिए आप लोग नहीं निकल सकते। एक बार पूरी मजबूती के साथ, हम नहीं कहते हैं कि बहनें अकेले आएँ, अपने मम्मी पापा, अपने पति, जिसको भी लेके आ सकते हैं लेके आएँ। आप सब हमारी बहनें हैं, आप सब हमारे समाज के हैं। अपनी लड़ाई के लिए आप बाहर तो आइए, व्यवस्था करके आइए। 10 दिन में कोई मर नहीं जाएगा, भूखे नहीं मर जाएगा। मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आ गया था, लेकिन फिर भी मैं कल से फिर से लखनऊ के लिए निकल लूँगा। ऐसी लड़ाई लड़ने से अच्छा मर जाएं तभी ठीक है। कम से कम तुम लोगों को रोज़ कोसना तो नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि सभी टीमें एक हों, मीटिंग हो। मैं भी कह रहा हूँ ये सही है, सबको एक होके लड़ना चाहिए। माना कि घर बैठे लोगों की बातें बुरी लगती हैं, मुझे भी लगती हैं, जो हमारे नेतृत्व करता है उनको भी लगती हैं, लेकिन हाँ, मैंने भी संघर्ष किया है, मेरा भी कुछ सुझाव है। माने ना माने वो अलग की बात है। मुझे भी लगता है कि सारी टीमें एक हों, जहाँ पारदर्शिता की बात है, जहाँ ईमानदारी की बात है, जहाँ अपने आप को लोगों को लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, तो सारी टीमें आए, अपने अपने जिसके जहाँ याची है वो अपने याची बने, कोई दिक्कत नहीं। याची सब अपनी अपनी जगह बने, जहाँ डबल बेंच में बने थे। खाता धारक कोई अदर पर्सन हो, वो पूरा अकाउंट का काम देखे। उसमें से जितने भी वकील, जिसके जितने याची हो, उस हिसाब से वकील हायर किए जाएं। ये मेरा भी सुझाव है, लेकिन ये संभव तब है जब आप लोग घरों से निकलोगे। और हम ही लोग लूटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम ही लोग यहाँ सड़कों पे लात खाने के लिए नहीं बैठे हैं, आप लोगों की नौकरी के लिए कि हम आपके लिए लात खाएं और आप लोग घर में बैठ के मज़े काटें और हम ही लोगों को उल्टे गालियाँ दें। आप लोग भी तो निकलिए। और अब की बार मैं सच बता रहा हूँ कि अगर घरों से नहीं निकले, 2-4 हज़ार की संख्या नहीं हो गई, मैं फिर बता रहा हूँ, खून के आंसू रुला दूंगा। जैसे रो रहा हूँ हम लोग, वैसे ही रुलाऊंगा। याची तो तुम बनोगे सब लोग, लेकिन जो सिस्टम आपकी याची बनाने का करेंगे ना, पुश्तें याद रखेंगी। 10-10 हज़ार रुपये जब लिया जाएगा, जितने लोग घरों में सो रहे हो, फिर समझ में आएगा। सबकी लिस्ट बनाऊंगा। और मैं सभी नेतृत्वकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जितने भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको भी ध्यान दिया जाए, और जो घर बैठ के ज्ञान देने वाले हैं, उनकी लिस्ट बना के उनको अलग याची बनाया जाए, उनका अलग याची शुल्क हो। ये मेरा भी सुझाव है। ज़िले वाइज जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, उसके हिसाब से पैसे को कलेक्ट किया जाए, मेरा सुझाव है। जो नहीं आने वाले हैं, जो धरने में नहीं आते हैं, जो कभी किसी चीज़ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अलग से याची शुल्क दिया जाए। बाकायदे उनकी डिटेल नोट की जाए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा, उसके बाद उस नेतृत्वकर्ताओं के पास जमा हो। बाकी होड़ तो मची है।
मची रहे। जिसको जितना लूटना होगा वो लूटेगा। उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन कहाँ से पैसे ला रहा है। कितने लोग इस नौकरी के लिए मर गए, और हम जैसे लोगों के साथ क्या होगा। आज लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, एक पैसे से किसी से मतलब नहीं है। जिस दिन हारेंगे हो सकता है हम भी मर जाएं। अब क्षमता नहीं रही है लूटने की। बहुत दुखी हो चुके हैं हम। अपने लोगों से दुखी हो चुके हैं। कोई घरों से निकलना नहीं चाहता। एक बार नियुक्ति मिल जाए उसके बाद हम लोग कोर्ट में लड़ते रहेंगे। कहाँ से करेंगे वकील 50-50 लाख रुपए का? कहाँ से देंगे पैसा? और जो लूटने वाले हैं उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। वो किसी की लाशों पे चढ़ के भी वो पैसा लूट लेंगे। उनको इससे मतलब नहीं है किस घर से आते हैं, किस फैमिली से आते हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड है, कैसे मुश्किल से पैसे ले आते हैं। इनसे किसी को मतलब नहीं है। कोई हमारा सामाजिक संगठन भी साथ नहीं देने वाला है कि आपके लिए कोई एक अच्छा वकील हायर कर दे। कहाँ से करेगा? हमारी संख्या कितनी है वहाँ पे? संख्या देखी जाती है, 85% लोग हैं, उसका 5% लोग निकल के नहीं आते घरों से। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? निकम्मे हो तुम लोग। किस कौम में पैदा हो गए हो? तुमको अपनी पैदाइश पे शर्म नहीं आती है? किसकी औलाद हो तुम? अपने माँ बाप के नाम पे कलंक हो जो घरों से नहीं निकलते हो। क्या कह दें हम? 2700 महिलाएं, 27 महिलाएं नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? रील बनाने में शर्म नहीं आती? इंस्टा पे डांस करने में शर्म नहीं आती? पिकनिक मनाने जाते हो वहां शर्म नहीं आती? वहां कमेंटबाजी नहीं होती? अरे तुम्हारे पति लोग कैसे हैं? तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? कैसी परवरिश दी है कि अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं? अरे मत आओ अकेले, लेके आओ किसी को। इतनी शर्म आ रही है, इतनी इज्जतदार हो, घरों से लेके आओ, अपने माँ बाप को लेके आओ। कौन कहता है अकेले आओ? भाई जो लूटने वाले हैं लूटेंगे, मरेंगे हम जैसे लोग जिन्होंने ईमानदारी से 6 साल संघर्ष किया है, सड़कों पे संघर्ष किया है। कोई साथ देने वाला मेरा नहीं है। 2 दिन मीडियाबाजी होती है, 2 दिन नेता लोग हमारे साथ हमारे लिए लिख देते हैं, लेकिन लड़ना हम ही आपको पड़ता है। हमको पता है, हम भी जानते हैं। 1 दिन 2 दिन कोई ट्विटर पे लिख देगा, 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेगा। वो लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। और ये सब चीज़ें हम बाकायदे सब कुछ जानते हैं। इसलिए कभी इन सब चीज़ों को लेके कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते। मुझे पता है क्या होता है। 2 दिन 4 दिन के लिए सब होता है। कोई आपको लेके ट्वीट कर देगा, कोई आपकी फ़ोटो ट्वीट कर देगा, बस। बाकी आपकी ही ताकत सब कुछ है। आप लोग निकल आओ 2 सितंबर को। आप सबके कहो हाथ पैर जोड़ लें, सब कुछ जो कहो वो कर लें, लेकिन निकल आओ। आपकी अपनी नौकरी, हमारी ही नहीं है। हमारा संघर्ष खराब हो जाएगा। दुख इस बात का है। और जिस दिन हमारे जैसे साथी इस दुनिया से चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि देते हैं, बहुत सारे लोग ओम शांति लिखते हैं। ऐसे उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। वो आप लोगों की वजह से चले गए। आप लोगों ने उनके साथ संघर्ष नहीं किया। आप लोग घरों से नहीं निकले, इस वजह से वो लोग मर के चले गए। वो हार गए, इसलिए वो मर गए। हम जैसे साथियों का क्या होगा? कैसे जी पाएंगे? कैसे समाज में दिखा पाएंगे चेहरा? इतने दिनों का संघर्ष, न दिन देखा, न रात देखा, न खाना न पीना, भूखे प्यासे, रोज आते जाते रहे, रोज लड़ते रहे। बस आखिरी निवेदन है आप सभी से, हाथ पैर जोड़ के आप सबसे निवेदन कर रहे हैं
कि 2 सितंबर से लगातार, और कोई ये ना सोच के आए कि सिर्फ 2 सितंबर को हमें नियुक्ति मिल जाएगी। प्लीज़ अपना 2-4-10 दिन के लिए आप लोग व्यवस्था करके आएँ। हमारे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं पूछने के लिए क्या होगा क्या होगा। मैं क्या बताऊं क्या होगा, आप लोग घरों से नहीं निकलोगे। हमारी कुछ बहनें हैं रायबरेली से, टीम से हैं। मैं स्पेशल बता दूं कि मैं फ़ोन करता हूं तो मेरा फ़ोन नहीं उठाती हैं। अरे भाई, आपसे बात करने के लिए थोड़ी फ़ोन करते हैं। हम तो इसलिए कहते हैं कि बहनों निकल के चलो, संघर्ष कर लो। स्पेशली मैं जानता हूँ वो कभी नहीं निकली हैं घर से जब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और ये भी जानता हूँ कि 2000 की नौकरी करती हैं, 1500 की नौकरी करती हैं, उसके बाद भी नहीं निकलती। ले लो नौकरी, आ जाओ, हाथ पैर सब जोड़ रहे हैं आपकी नौकरी के लिए। हम लोगों का संघर्ष ना खराब हो, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। हम किसी भाई को गलत नहीं कह रहे हैं, किसी नेतृत्वकर्ता को गलत नहीं कर रहे हैं। आप जैसे लोग घरों में बैठ के जो इल्ज़ाम लगाते हैं, दिन भर ग्रुपों में कहते हैं कि उन्होंने खाता जारी कर दिया, वो लूट रहे हैं, फलाने लूट रहे हैं। भाई क्यों लूट रहे हो? आप लोग क्यों नहीं आते हो? आप लोग आओ, आप लोग रहो, दबाव बनाओ। जो हमारी टीम है, किसको डेलीगेशन में जाना है, कैसे नहीं जाना है, वहाँ हम लोग बात करेंगे, कहेंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? कभी नहीं मना किया है, कभी हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने मना नहीं किया है कि आपको डेलीगेशन में नहीं जाना है। हम लोग खुद नहीं जाते। वहाँ अपनी बात भी रखने वाला होना चाहिए। कितनी दमदारी से बात रख लेता है, इसका भी इशू होता है। वहाँ जाके बैठने से कुछ नहीं हो जाता। और है अपने पास बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि भाई लोग कहते हैं कि विक्रम को ले जाना। हाँ सच है, मैं भी एग्री हूँ कि विक्रम को जाना चाहिए, अनु दीदी को जाना चाहिए डेलीगेशन में, जाएं। लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। घरों में बैठ के आप किसी को सलाह नहीं दे सकते हो, सिर्फ आप गालियां खाओगे घरों में बैठे रहोगे। तो इतना आसान नहीं होता है सड़क पे लड़ लेना, इतना आसान नहीं होता है प्रशासन को फेस करना। हम लोग देखे हैं, पुलिस प्रशासन ऐसे बोलता रहता है, सुनते रहते हैं हमारे नेतृत्वकर्ता। मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पकड़ा गया था, 1-2-2.5 घंटे गालियाँ दी गई थी, मुझे भी पता है। कहने वाले सिर्फ कह देते हैं। कुछ लोग हमारे भाई बीएड बीटीसी करते रहते हैं ग्रुपों में। अरे मेरे भाइयों, आपके साथ ही सभी ने एग्ज़ाम दिया था, सभी ने क्वालिफाई किया है, तो ये बीच में आके बांटने का काम क्यों करते हैं आप लोग? पहले अपना काम है नियुक्ति लेना, आओ ना, नियुक्ति लो ना। जो 19 हज़ार वाले भाई साहब हमारे हैं, वो लोग भी आए ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं लेंगे हम लोग 6800 का नाम, इसलिए लेते हैं क्योंकि 6800 में लोग नहीं आ रहे हैं। जिनका नाम है, जिनका नाम नहीं है, वो क्यों आएंगे? वो कहाँ आ रहे हैं? आओ तो सही। बस बहुत कुछ नहीं करना है। मन मेरा बहुत दुखी है। इतने दिन का संघर्ष, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग हारे हुए हैं, जीत के भी हारे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत दुखी हूँ। वीडियो भी बनाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करूँ? इस लड़ाई को बीच में छोड़ना उचित नहीं है। जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। आप लोगों को देखना है कि आप किसकी औलाद हैं, अपने माँ बाप के नाम पे कलंक तो नहीं है, आपकी मनवादी विचारधारा तो नहीं है, आप मनवादियों से डरे तो नहीं है। ये डिपेंड करेगा। कहीं भी अगर 1000, 2000, 4000, 10,000 की अगर नौकरी की गुलामी कर रहे हो, तो अगर सच में अपने माँ बाप के होगे तो निकल आओगे। और जितनी बहनें हैं उनको अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चों की कसम है, निकल आना, घरों से निकल आना। 2700 बहनें हैं, अगर जरा सी भी इज्जत बची होगी तो। बस और कुछ नहीं कहना है। बहुत गुस्सा भी है, बहुत दुख भी है। जिसका जो भी सुझाव होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।